मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आज हम लोग उस शख्स के साथ में हैं जो कभी राजीव भाई के साथ रहे और राजीव भाई के सारे कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। खास करके धर्मपाल जी के विचार थे, तो धर्मपाल जी के विचारों को उन्होंने जो है देश भर में जो है वो फैलाया। धर्मपाल जी की जो स्टडी थी पूरे यूरोप की, उस पूरे यूरोपियन स्टडी को जो है उन्होंने जो है दुनिया तक पहुंचाया, सारे भारत के नौजवानों तक पहुंचाया। और आज हम सब लोग जो यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह पे जन जागरण का अलग अलग काम चलते रहता है, आंदोलन का काम चलता है, वो सारा काम राजू भाई से प्रेरित होकर ही हो रहा है। आप चाहे वो डॉक्टर बिहार सी देखें, चाहे वो यूहान हो या चाहे बल्लारा जी हो या कोई भी हो, वो हर व्यक्ति जो है ना राजू भाई से प्रेरित दिखाई देता है। चाहे वो नीलेश ओझा हो या साहिल हो या फिर उसके बाद रवि कोहाड़ हो या फिर अक्षय सरावगी हो या कोई भी जितने भी क्रांतिकारी, वो सब राजू भाई से प्रेरित होकर काम करते हैं, राजू भाई के विचारों पर काम करते रहते हैं। भले ही अपने अपने अलग अलग संगठनों में उनकी संस्थाएं बनाकर करते हैं, मगर वो सब लोग जो है एक मंच पर आते हैं उस विचार को लेकर जहाँ पर भी अन्याय होता है। मगर मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि सब वॉलंटियर RT-PCR का घोटाला हुआ है इस देश में, 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 76,000 करोड़, 76 करोड़ नहीं, 76,000 करोड़ का। कैसे मैं बताता हूँ कि एक जो ना इंस्टॉलेशन एक्ट है, लेबॉर्ट्री इंस्टॉलेशन एक्ट 2016 में बना। उस इंस्टॉलेशन एक्ट में ये लिखा गया कि भैया जो भी मशीनरी लगाएंगी वो वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, वेल साइंटिफिक होनी चाहिए, ICMR के गाइडलाइंस में होनी चाहिए। और जिन ICMR ने जिसको अप्रूव किया है वो ही RT-PCR टेस्ट कर सकता है। RT-PCR टेस्ट करते हुए उसका बर्ड्स का सैंपल लेते हुए वो सैंपल के वक्त में एक MBBS डॉक्टर ने ही सैंपल लेना चाहिए और उसकी जो स्टडी करेगा वो MD माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना चाहिए। मगर 3,764 ऐसी ICMR की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनको ही मान्यता है, मगर इन लोगों ने फ्रेंचाइजीज देकर लूटमार शुरू कर दिया। आपको बताओ कि आपके गांव से बर्ड्स लिया जाएगा और वो साइन करके चेन्नई से आएंगे और उसका RT-PCR की टेस्ट करने के लिए कम से कम 24 घंटे लगते हैं। कल की मैं बात बताता हूँ, परसों की, कि हमारे कार्यकर्ता को पुलिस ने बहुत मारा और उसको जेल में डालना था। उन्होंने गलत गलत धाराएं उसके ऊपर लगाई मुंबई में, न्यू बॉम्बे में। तो उसके ऊपर लगाया 332, मतलब कि लोक सेवक का मान नहीं रहे, 353 कि लोक सेवक को काम करने से रोका, फिर उसके बाद में 504 मतलब कि जो शांति थी यहाँ की उस शांति को भंग की, और कुछ वाहन एक्ट वगैरह लगा क्योंकि वो कार में बैठा हुआ था। तो उसके ऊपर ये लगा दिया, हाथापाई को उसका मोबाइल छीन लिया, वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये भी रिकॉर्ड करने लगा, तो उसको डिटेन किया, उसको रख दिया, उसको अभी जेल में डाला। तो जेल में डालने के पहले ये रूल है कि जेल में RT-PCR के सिवा उसको अंदर नहीं लेते। तो उसकी RT-PCR करने के लिए लेकर गए पहले दिन, ठीक है। अब 24 घंटे हो चुके थे, उसको कस्टडी में रख नहीं सकते, तो उसको दूसरी तरफ लेकर गए। जब तक 24 घंटे बाद RT-PCR की टेस्ट आई, की रिपोर्ट आई, उसके बाद में ही जेल में एंट्री ली। तो जब 24 घंटे लगते हैं तो आप 4 घंटे में लोगों से वो देकर आप कैसे। और अभी तो RT-PCR के हमको कॉल आते हैं, कभी अगर आप भी फ़ोन करिए कभी लैब की, मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, मगर छुट्टी चाहिए होंगी आपको सरकारी घर से कि मुझे क्वारंटाइन किया हुआ है, तो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट दे देंगे। आप बोलेंगे नहीं जी मुझे ट्रैवल करना है, मुझे निगेटिव रिपोर्ट दे देंगे, तो बोलेंगे साहब इतने इतने पैसे लगेंगे, आपको निगेटिव रिपोर्ट दे देते। और कैरी मुलस जो था जिसने ये टेस्ट बनाई, वो खुद बोल रहा है, टेस्ट किट बनाई, वो खुद बोलता है कि मैंने यार ये कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए बनाया नहीं था, ये तो डिटेल स्टडी के लिए, मैंने कैंसर जैसे सेल्स को डिटेल स्टडी करने के लिए मैंने RT-PCR टेस्ट बनाई थी। तो वैक्सीन में ये लोग सरकारें छुपा रही है कि वैक्सीन मांसाहारी है, ठीक है। हमारा कहना क्या है कि भैया जिसको लेना है वो ले, आप उसको ज़बरदस्ती ना करें। हमारे औरंगाबाद में, मुंबई में तो वहाँ के कलेक्टर ने आदेश निकाल दिए कि आप अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ये जो ज़बरदस्ती की जा रही है, आर्टिकल 21 हमारे देश का संविधान कहता है कि मुझे जो ना कोई भी चिकित्सा करने का, मेरे देह की मेरी स्वतंत्रता है कि मैंने कौन सी आयुर्वेद लेनी चाहिए या मैंने होम्योपैथी लेनी चाहिए या मैंने नेचुरोपैथी लेनी चाहिए या मैंने पंचगव्य लेना चाहिए या मैंने यूनानी लेनी चाहिए, कुछ भी लेना चाहिए। ये मेरी अपनी, मेरे शरीर में क्या डालना है मेरा अपना अधिकार है और मुझे संविधान 21 के तहत देता है। मगर फिर भी जो है ना कंसेंट लेटर नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आधार कार्ड लेते हैं और वैक्सीन ठोक देते हैं। सरकार बोल रही है कि हम कंसेंट लेटर ले रहे हैं, मगर एक भी कंसेंट लेटर किसी के पास में नहीं। वो कहते हैं कि आप अपने घर से, आपको किसी को उठा के नहीं लाया पुलिस ने ज़बरदस्ती, आपको हमने प्रेरित किया वैक्सीन लेने के लिए और आप वहाँ पर आए, ये ही कंसेंट हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अब बच्चों को जो है वैक्सीन दी जा रही है, बच्चों को वैक्सीन देते हुए उनके पेरेंट्स से, क्योंकि वो माइनर चाइल्ड होता है, तो उनसे कंसेंट लेटर लेना चाहिए। कंसेंट लेटर आप जब लेते हैं तो कंसेंट लेटर लेते वक्त उसमें ये भी लिखना चाहिए कि इसके इफ़ेक्ट क्या है। 78% ये कारगर है और बाकी जो है बची हुई 22% ये कारगर नहीं है, 18%, ठीक है। तो आपने ये लिख कर नहीं दे रहे हैं,
कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। और SOPs में और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स में ये लिखा हुआ है, एक ऐसी वैक्सीन, देखो कभी किसी भी दवाई के ऊपर मृत्यु साइड इफ़ेक्ट नहीं लिखा होता, हाँ बिल्कुल, मगर वैक्सीन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसका साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जब इतना सब होते हुए देखो दुनिया, आप एक कोई व्यक्ति पानी अगर आपको पिलाता है तो वो जिम्मेदारी लेता है घर में कि मैं इस पानी में जहर नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये विषाक्त नहीं है, मगर इससे आपको नुकसान नहीं होगा। मगर इस देश में एक प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है और वो जो है ना, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो सब भूल जाता है, वो जिम्मेदारी नहीं लेता कि वो चाय पिलाते हुए वो जिम्मेदारी पिलाने के लिए ले रहे थे, मगर वैक्सीन देते हुए जिम्मेदारी नहीं ले रहे। यूरोप में हज़ारों डॉलर वैक्सीन से अगर आपको AEFI का अगर आपको प्रॉब्लम होता है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, अगर आप लूले हो गए, लंगड़े हो गए, आंखों की रोशनी चले गई, आपको गिलेन-बैरे सिंड्रोम हो गया, सर से लेकर पाँव तक के इतने सिंड्रोम की लिस्ट मैं आपको देता हूँ, WHO की वेबसाइट पे दी हुई, कि आप थक जाएंगे उस सिंड्रोम को समझते हुए और पढ़ते हुए। इतनी बड़ी लिस्ट है और 28 लाख लोगों को पूरी दुनिया में इसका जो है साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, और यही AEFI की यूरोप की रिपोर्ट है। तो भारत में AEFI की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। आप कोई बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है सरकारें लगाती है अपने जन्मदिन की, अपने नेता लोग लगाते हैं, मगर एक व्यक्ति जो सामान्य है उसकी मौत होने वाली है, मौत हो गई है, उसको साइड इफेक्ट हो गए हैं, उसके कोई AEFI की प्रोसेस के लिए दर दर भटकता है, वो कहाँ जाना चाहिए। ऐसा आप लिखिए कि भैया आपने फर्स्ट स्टेप यू हैव टू विजिट दी हेल्थ ऑफिसर, बिल्कुल आपके हेल्थ ऑफिसर को जाकर मिलना चाहिए। आपको जहां वैक्सीन दी है, जिस व्यक्ति ने वैक्सीन दी, आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट लिखा है उसका नाम दर्ज करना चाहिए, आपके सेंटर का नाम दर्ज करना चाहिए, पूरी रिपोर्ट उसकी कॉपी जोड़नी चाहिए जेरोक्स की, और फिर वो AEFI के लिए दिल्ली भेजते हैं जो वैक्सीन को ठीक करने के लिए काम करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखिए आप सिंगापुर में आप अगर देखेंगे तो सिंगापुर में एक लड़के को हार्ट का इफेक्ट हुआ वैक्सीन लेने के, उसने जो है फाइज़र की वैक्सीन ली और उसको जो है हार्ट में प्रॉब्लम होने लगा, तो उसको एडमिट किया गया। वहाँ की सरकार ने 1,80,00,000 रुपए जो है वहाँ उसको दिए। ऐसे हर व्यक्ति को देते हैं जो वैक्सीन की, मगर यहाँ पे कोरोना से मरने के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं। मेरे 5 दांतों के रूट कैनाल की ट्रीटमेंट की कीमत है वो सही बात है, 50,000, और बाकी का क्या है? बिल्कुल सही बात। लोग बोलते हैं फिर कि यार ये आप जो है इतना षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला है, आपने वैक्सीन तो फ्री दी जा रही है, पर फ्री नहीं दी जा रही है। 76,000 करोड़ तो आपने वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, 11,000 करोड़ तो आपने चाइनीज़ बैंक से लिए हैं, तो आपने टोटल 77,000 करोड़ रुपए जो लिए हैं वो उसका हिसाब कौन देगा? आपके PM फंड में जो पैसा आया है कोरोना के नाम पर बचाने के लिए, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे आप पार्टियों के पास में कितना फंड आया है इन सब इस षड्यंत्र को और माफिया वैक्सीन माफियाओं को बचाने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए, और एलोपैथी की सारी किट हो या वैक्सीन की सीरीज हो या उसकी सुई हो, ये जो कितने सब आया है इतने सब, तो उन सब कंपनियों से आपने कितना पैसा लिया है, इसका हिसाब क्यों नहीं आप दे रहे हैं? एक व्यक्ति के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है उसके ट्रीटमेंट में, ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं? हम RTI देते तो वो कुछ नहीं बताते कि भाई कितना खर्चा हुआ, PM फंड में कितना आया, बाहर गांव से कितना आया, आपके पार्टियों को ये सब षड्यंत्र चलाने के लिए कितना पैसा दुनिया से आया, वो नहीं बताते। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 25 देश ऐसे हैं जहां पर 25 देशों ने पूरे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। मैं आपको तुर्कमेनिस्तान, अफ्रीका के 15 ऐसे देश है तुर्कमेनिस्तान जैसे, कि तुर्कमेनिस्तान बोलता है कि मेरे देश में अगर कोई कोरोना शब्द भी यूज़ करेगा तो उसको जेल में डाल देंगे। तो फिर क्या यूज़ करेंगे? तो सर्दी, खांसी और बुखार जैसा आप यूज़ करेंगे, कोरोना शब्द ही यूज़ नहीं करेंगे आप। अभी ब्रिटेन जैसे देश ने पूरे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए एक ही दिन में, बोले यू हैव टू लिव विद दिस कोरोना, सिंपल फ्लू यू हैव टू यूज़, क्योंकि उनको पता था वहाँ की सरकारें चली जाएंगी। और वहाँ पे लोग जला रहे हैं, लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कनाडा में तो ट्रक वाले पूरे प्रधानमंत्री के घर में घुस गए थे, प्रधानमंत्री के घुस में तो प्रधानमंत्री भाग गया था, छोड़ के भाग गया। हाँ, छोड़ के भाग गया। मगर भारत के देश के लोग इतने सोए हुए, पहले राजीव दीक्षित का तो मैं फॉलोअर हूँ, मैं राजीव दीक्षित के साथ में छोटे से बड़ा हुआ हूँ, आज भी मैं उनके आंदोलन को, मैं मुंबई में रहता हूँ, प्रोफेसर हूँ, मगर मैं आज भी इस आंदोलन को चला रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं एज ए प्रोफेसर होते हुए मेरे ऊपर मैं आंदोलन करूँगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई होंगी, मुझे जॉब भी मेरा निकाला जा सकता है। मगर मैं फिर भी जन सामान्य के लिए जो लोग मर रहे हैं उनका एक मुद्दा लोगों के सामने ला रहा हूँ, सरकार को समझाना चाहता हूँ कि भाई हम दुश्मन नहीं हैं। आपके खिलाफ अगर हम बात करने की बात करते तो आप हमारा ज्ञापन नहीं लेते, कलेक्टर हमसे मिलता नहीं है, मुख्यमंत्री हमसे मिलता नहीं, हमारी बात समझना नहीं चाहता। हम अगर गलत होंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए, और अगर हम गलत नहीं तो जो जिम्मेदार है, जो गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए मानववध की।